हेलो गाइस, माय नेम उज्जवल कुमार और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी का बहुपद का जो फॉर्मूला होता है। जैसे कि द्विघात बहुपद के शून्य के बीच गुणांकों के बीच शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने का फॉर्मूला होता है। और वो तो मैंने वो इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, द्विघात बहुपद को बता चुका हूँ कि शून्य का गुणांक के बीच संबंध स्थापित कैसे होता है। उसका एग्जाम्पल भी दे के मैं बताया हूँ कि वो कैसे उसका शून्य का गुणांक के बीच संबंध स्थापित हुआ है। तो उसको वीडियो के आप जाके देख लीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने का जो फॉर्मूला होता है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, जो त्रिघात बहुपद होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका गुणनखंड शून्य क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। मान के चलो कि अल्फा बीटा गामा इसका शून्यक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब गुना करते हैं तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का अगर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसका अगर गुना करोगे तो, और ये चीज मान के चलो, इसको मंझली कोष्ठ में रख देते हैं और फिर क्या हो जाए? एक्स माइनस गामा। एक्स माइनस गामा से गुना कर देते हैं इस टोटल को, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब देखो, ये तीनों टर्म को इससे और फिर तीनों टर्म को इससे गुना करते हैं। तो देखो, इसको इससे गुना किए, अब इसको इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, होगा ना? और फिर इसमें इससे तो क्या हो जाएगा? एक्स अल्फा बीटा हो गया। अब इसको इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस गामा का स्क्वायर, और इसमें इससे करते हैं तो करेंगे तो क्या होगा? प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब देखो, एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर कितने जगह है? 2 जगह। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन किए हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो, कॉमन करें, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस भी कॉमन करें, एक्स स्क्वायर भी कॉमन किए तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा ना जी। यहाँ पर माइनस भी कॉमन कर लिए। अब देख लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स एक्स वाला कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स बचे, एक्स कॉमन कर लिए। ठीक है, और इसमें इससे गुना हो जाएगा तो अल्फा गामा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा गामा और फिर बीटा गामा। ठीक है, अल्फा गामा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। यहाँ पे एक्स एक्स वाला कॉमन कर रहे हैं यार। देखो, एक्स एक्स कॉमन किए तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से अल्फा बीटा बचेगा ना, अल्फा बीटा। यहाँ से देखो, एक्स वाला कॉमन करे, एक्स वाला, तो यहाँ से अल्फा बीटा बचा, यहाँ से क्या बचेगा? ये वाला, ये टोटल बचेगा ना, टोटल। तो टोटल बचेगा तो इसमें इससे गुना करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर? अल्फा गामा और फिर क्या लिखेंगे? बीटा गामा। एक्स बाहर है और फिर क्या बचा? अल्फा बीटा गामा। यानी कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू फिर प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा या गामा अल्फा, दोनों में कोई इधर उधर कर दो, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा।
और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। कितने टर्म है टोटल? 1 2 3 4। इसको इक्वल 0 कर दीजिए, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो यहाँ लास्ट टर्म जो देखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर एक्स क्यूब तो है लेकिन इसमें ए जो गुना है, इसकी जैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। इसमें ए से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर बाई ए, यहाँ सी एक्स बाई ए और डी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए यानी कि 0। अब देखो इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। 1 और 2 में कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के कंडीशन में एक्स क्यू सेम है, जब एक्स स्क्वायर वाला कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कॉमन कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसा है तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस कंपेयर करेंगे ना जी, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। या इसे बराबर करके जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में क्या है, बी बाई ए, बराबर में बी बाई ए, प्लस में है, ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर सेम है तो सेम लिखने जरूरी नहीं, कट जाएगा, अगर इधर उधर रहेगा तो कट भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया, यानी कि क्या आ गया फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और क्या बनेगा, देखो अल्फा बीटा फिर है, और देखो इसको मिटार देते हैं, यहाँ पर ये वाला मिटार देते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला तो ठीक है, सबके जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ये वाला लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, दिखेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स सेम है तो हर जगह प्लस प्लस भी सेम है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बाई, तो सी बाई यानी एक्स का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक, क्या आया, एक्स का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। फिर क्या आता है, माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई ए, तो डी यहाँ पर माइनस हटा के इधर लिख देते हैं, माइनस है तो समझो तो भाग दे दिए, तो यहाँ डी बाई ए, डी बाई ए इक्वल टू क्या होगा, अचर पद अब बड़ा बड़ा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, तो यानी कि देखो, यानी कि त्रिघात बहुपद में अगर 3 शून्यक है और इसका गुणनखंड ये है, तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक। एक होता है दो गो के जोड़ो, दो गो को गुना करो और फिर जोड़ो, दो गो को गुना करो अलग अलग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा प्लस सी बाई ए यानी एक्स का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक, फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई यानी अचर पद एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, जैसे कि ये होता है, चलो आज के वीडियो में इतना ही, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, देखो इससे आपको समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे उसको उपयोग किया जाता है, शून्य गुणांकों के बीच संबंध कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगे, सपोर्टिंग लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको जरूर मिले, ठीक है। थैंक यू।